हाय लिब्रा तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं गाइस। हम देख रहे हैं इस समय यूनिवर्स डिवाइन आपको, ब्रह्मांड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा। और ये एक जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं सिर्फ उतने ही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो बेसिकली आज हम देखेंगे कि इस समय आपके लिए क्या जानना, क्या सुनना और क्या करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इस टाइम पीरियड में, ये जिस समय आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ओके। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू माँ, बाबा, गुरु जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, माँ, बाबा, गुरु जी। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे लिब्रा तुला राशि इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या जानना, क्या सुनना बहुत ज़रूरी है। उन्हें क्या बताना चाहते हैं, लिब्रास को क्या बताना चाहते हैं इस टाइम पीरियड में, क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज है आपकी तरफ से उनके लिए। सबसे पहले आपके लिए ये मैसेज अपने आप गिरा है, तो ये है 4 ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है विद द 4 ऑफ सोर्ड्स, अगर आप इस कार्ड को देखेंगे आपको कैसी फीलिंग आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपको चीट करने की कोशिश कर रहा है आपको, क्योंकि ये दीवार के पीछे जिस तरीके से ये फाइटिंग एक हो रहा है ना, कि जैसे कोई किसी को चीट करना चाहता है, किसी को हराना चाहता है, किसी को दुख देना चाहता है। तो मे बी आप किसी ऐसे सिचुएशन ऐसे पर्सन से आप डील कर रहे हैं, या आपके आसपास कोई है ऐसा। ये कोई इंसान है जो आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहा है इंटेंशनली। मैं यहाँ पर पहले मैसेज देखती हूँ। पेज ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, यहाँ पर कोई तो है आपको जो डिवाइन इस समय अलर्ट करना चाहते हैं। विद द पेज ऑफ सोर्ड्स इन 4 ऑफ सोर्ड्स, ये अपने आप गिरा है। ये बिल्कुल भी लाइटली मैसेज नहीं ले सकते लिब्रास आप इन दोनों को, कि कोई आप पे एक जैसे जासूसी कर रहा है ओके। मतलब आपके काम को आप पर नज़र बनाए रखे हुए हैं, आपकी पूरी जिसे कहते हैं कि यहाँ पर स्पाइंग चल रही है। सोशल मीडिया हो गया, जहाँ जहाँ से आपके बारे में पता चल रहा है, जैसे कोई हर्ट करने के लिए आपको रेडी है, कोई आप पर आपसे बदला लेना चाहता है, कोई ऐसी एनर्जी मिल रही है। तो आपको इस टाइम पीरियड में डिवाइन बोल रहे हैं थोड़े से अलर्ट हो जाइए, ओके। लेट्स सी 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ओ माय गॉड, 7 ऑफ कप्स। ये बहुत ही, मुझे नहीं पता ये किन के लिए इस समय मैसेज है। जिनके लिए भी लिब्रास ये मैसेज आ रहा है इस समय, आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है इस टाइम पीरियड में, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके खिलाफ लोग सर उठा सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई स्ट्रैटेजी बना रहा है, कोई प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है, ठीक है। ये आपके घर के हिसाब से हो सकता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मुझे आपके ऑफिस रिलेटेड यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। जॉब से रिलेटेड हो सकता है, पॉलिटिक्स की जा रही है आपके खिलाफ, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं आपके खिलाफ, कुछ इकट्ठा किया जा रहा है आपके खिलाफ, आपको हर्ट करने की कोशिश की जा रही है, आपको गिराने की कोशिश की जा रही है, आपको झुकाने की कोशिश की जा रही है, और जैसे कि आपको ना इल्यूजन्स में डाला जा रहा है, ऐसी प्लानिंग चल रही है। इल्यूजन्स बेसिकली मैं ये जो एनर्जी मुझे मिल रही है ना विद 7 ऑफ कप्स, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई आपके लिए जाल बुन रहा है। मुझे नहीं पता मुझे ये मैसेज क्यों आ रहा है, ओके। बट येस, कोई जैसे आपके लिए जाल बुन रहा है। बहुत सोच समझ करके ये काम किया जा रहा है कि किस तरीके से
आपको प्रॉब्लम्स में डाला जाए। होप यू अंडरस्टैंड, ओके। आपको किस तरीके से आपको प्रॉब्लम में डाला जाए, आपको फंसाया जाए, जाल में फंसाया जाए। तो इस टाइम पीरियड में अगर आपकी तरफ कुछ मतलब ऑप्शंस आते हैं या आपको कुछ चूज़ करना पड़ता है तो बहुत सोच समझ करके चूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये जो ऑप्शंस हैं आपके जीवन में ये जो आ रहे हैं ना, ये सभी सही नहीं हैं। ये बेसिकली आपको दलदल में भी गिरा सकते हैं। इस समय बेसिकली ये मुझे ऐसे लग रहा है ना एनर्जी कि आपके पास कुछ तो चॉइसेस आएगी, कुछ ऐसा आएगा आपके पास, डिसीज़न लेना होगा आपको कुछ चूज़ करना होगा। और आपको जो भी चूज़ करना है, जो भी आपको डिसीज़न बनाना है, बहुत ही सोच समझ करके डिसीज़न बनाना है। यहाँ पर यूनिवर्स इस समय आपको ये अलर्ट कर रहे हैं। दैट इज़ वाई आप इस समय जो है इस रीडिंग में आए हो और इस रीडिंग को देख रहे हो, ओके। थोड़ा सा और डीप जाने की कोशिश करते हैं। ये आपके घर परिवार से कोई हो सकता है। देखिए, मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। ये आपके ऑफिस की तरफ से मुझे दोनों एनर्जी मिल रही है, ठीक है। हाँ जी, कोई तो है जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है। स्पेसिफिकली ये मुझे कोई लेडी फिगर नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये कोई लेडी हो सकते हैं जो आपसे बहुत जेलस फील करती हैं। मतलब लिटरली अगर आप फेस देख सकते हो, अगर आप फेस देख पा रहे हो, जैसे बहुत गुस्से में है कि आप जो भी कर रहे हो, जितना जो भी अचीव कर रहे हो ना, आप ये कैसे कर रहे हो, जैसे किसी की नज़र है आप पर, माय गॉड, और वो बस आप पर वार करने के लिए रेडी है, ठीक है। आपके लिए जाल बुन रही है। ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक रीडिंग है। येस, 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपको बहुत प्रोटेक्शन के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना है। आपको यहाँ पर ना डिवाइन ये भी बोल रहे हैं, यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं लिब्रास, कि इस मैसेज से आपको डरना नहीं है, इस मैसेज से आपको डिमोटिवेट नहीं हो जाना है, इस मैसेज से आपको पास्ट में नहीं चले जाना है कि मेरे साथ पास्ट में भी कुछ ऐसा हुआ था। अगर इनकेस आपके साथ पास्ट में भी, क्योंकि ये पास्ट की ऊर्जा भी दिखा रहा है, और ये कोई लेडी फिगर या फिर ये जो कोई पर्सन है, स्पेसिफिकली मुझे लेडी लग रही है, लेकिन आपके केस में ये कोई भी हो सकता है इंसान। ये आपके पास्ट से कनेक्टेड है। मे बी जिसके साथ अभी आप बिल्कुल बोलचाल में नहीं हो, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, जिसके साथ अभी आपका बिल्कुल बोलचाल नहीं है, आपकी बातचीत बिल्कुल पूरी तरीके से बंद है, जैसे वो पूरी तरीके से प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चल रही है। और आपको इस ऊर्जा से डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, बस आपको पूरी तरीके से बाउंड्रीज क्रिएट करके चलना है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ओके। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है इस इंसान ने आपको पहले भी गिराया हो, पहले भी आपको झुकाया हो, पहले भी आपको प्रॉब्लम्स में डाला हो इस इंसान ने, ओके। बट आपने स्टैंड किया है, ओके, बट आपने स्टैंड किया है। यस, डेथ की एनर्जी है यहाँ पर, एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। यस, आप आगे बढ़े हो, आप ग्रो करे हो, ठीक है। आपने इस टाइम पीरियड को भी उस वक्त पे भी फेस किया था। तो इस टाइम पीरियड में मैं यहाँ पर एक स्पेसिफिक, ओके, माय गॉड, ओके। ये कोई ये जो स्पेसिफिकली जो पर्सन है ना, ये मे बी आपके रिश्ते, आपके घर परिवार को इस इंसान ने प्रॉब्लम में डाला हो, आपके रिश्ते को प्रॉब्लम में डाला हो, ऐसी एनर्जी भी मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर मिल रही है, ओके। कुछ तो यहाँ पर नेगेटिव हुआ है, बट यू आर प्रोटेक्टेड बाय द यूनिवर्स, ओके। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके माइंड में ना कहीं आपके डीप कॉन्शियस माइंड में ये इंसान अभी भी स्टक है, ओके। आप भले ही बहुत ज़्यादा इस इंसान के बारे में नहीं सोचते हो, बट फिर भी डीपली आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सिचुएशंस, वो पर्सन, उस पर्सन की हरकतें, ठीक है, वो अभी भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में अटकी हुई हैं, जिस वजह से कि ये एनर्जी दोबारा से जैसे कि आने की कोशिश कर रही है। आप खुद, हम कहते हैं ना सबकॉन्शियसली हम खुद उस एनर्जी को मैनिफेस्ट करते हैं, उन सिचुएशंस को मैनिफेस्ट करते हैं। तो आपके केस में भी यही हो रहा है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपको पूरी तरीके से इस ऊर्जा के साथ पीस क्रिएट करना है, पीस क्रिएट करना है, इस ऊर्जा को रिलीज करना है कि ये मेरा एक कार्मिक था सिचुएशन, या कार्मिक सिचुएशन थी, या कार्मिक इंसान था या थी, और मैंने अब इसको पूरी तरीके से रिलीज कर दिया है। आपके लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि आप हो ओपन प्रेयर कीजिए इस इंसान को लेकर के, ठीक है। हो ओपन प्रेयर, मैं दोबारा से बोल रही हूँ, हो ओपन प्रेयर,
ठीक है, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। स्पेसिफिकली अगर आप इस इंसान का नाम जानते हैं, जो कि मुझे जिनके लिए यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है ना, वो लोग यहाँ पर 95% आप लोग जानते हैं ये किस इंसान की बात हो रही है। तो इस इंसान का नाम लेकर के आपको ओपन प्रेयर करने की ज़रूरत है। ओके, तो इससे क्या होगा, वो सबकॉन्शियस माइंड से वो चीज़ आपके रिलीज़ हो जाएगी, ये इंसान रिलीज़ हो जाएगा, इसके जो भी चीज़ें इस इंसान ने आपके साथ करी हैं वो रिलीज़ हो जाएगी। ओके, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अभी भी आप लोगों के माइंड में ना, सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं इस इंसान का वो फियर है, जिस वजह से कि आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ते नहीं हो। कुछ है जो आपको करना है, कुछ है जो आपको एक्शन लेना है। आप अपने अकॉर्डिंगली, अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंगली इस मैसेज को रिसीव करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही इंट्यूटिव मैसेज है ये, और आपको भी बहुत ही इंट्यूटिवली इस मैसेज को लेना पड़ेगा। ओके, तो इस इंसान की वजह से भी आप जो है कुछ अलग करने से, कुछ अलग हट करके करने से, या कुछ अलग डिसीजन लेने से आप डरते हैं। ओके, मुझे ऐसी ऊर्जा आपके लिए यहाँ पर मिल रही है। पर आपको डरना नहीं है यहाँ पर। आप बस ये जो है होपनो प्रेयर करो। आप पूरी तरीके से डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, डिवाइनली गाइडेड हो। बट अगर मैं ये वर्ड बोल रही हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप केयरलेस हो जाएं। समझ रहे हैं, आपको केयरफुल होकर के ही चलने की ज़रूरत है। ओके, यस, स्टार, बिकॉज आप एक स्टार हो। ओके, तो आपके साथ ये घटना घटनी थी। मुझे आपके जीवन में कुछ टावर मोमेंट्स हुए हैं इस इंसान को लेकर के। ओके, तो आपको बोला जा रहा है आप एक स्टार सीड हो, और ये चीज़ें जो थी, ये सिचुएशन जो थी, ये डिस्टाइन थी, आपके जीवन में होनी थी, ये कर्मा होना था। ठीक है, बट आप उसको बैगेज बना करके मत चलो, उस एनर्जी को आप रिलीज़ करो। और आप इंट्यूटिवली यहाँ पर जान चुके हो ये जिसकी बात हो रही है, जिनसे भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। ओके, तो आपको अपनी पावर को क्लेम करना है, आपको अपनी पावर में टैप इन करना है। इस समय आपको किसी चीज़ से, किसी से डरना नहीं है। ओके, अगर आप सच्चे हैं, आप अच्छे हैं, तो आप डिवाइन को समर्पित रहिए। ठीक है, ऑनेस्ट वे में अपना कर्म करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आपको इस इंसान से डरने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, अगर आपको आगे इस टाइम पीरियड में, जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इस टाइम पीरियड में अगर कोई डिसीजन आप लेने जा रहे हैं, या फिर आने वाले समय में अगर आपको डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो आपको बहुत ही सोच समझ करके आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ओके, लेट्स सी यहाँ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है इस टाइम पीरियड में। थैंक यू माँ, बाबा, गुरु जी। ओके, बहुत ही अलग मैसेज था ये लिब्रास। मुझे नहीं पता कितने लिब्रास के साथ ये कनेक्ट होने वाला है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, मैंने आपको बोला ना कि आप कुछ यूनिक करना चाहते हो, बट आप कर नहीं रहे हो। आप जैसे कि आप जो जैसे हो ना, अभी आपने जैसे मास्क वियर किया हुआ है लिब्रास। ओके, अभी आप अपनी ट्रू सेल्फ में नहीं हो पूरी तरीके से। अगर आपको ऐसा लगता है ना, अगर आप इस गलतफहमी में हो कि आप अपने ट्रू सेल्फ में हो, तो नहीं, आप अभी अपने ट्रू सेल्फ में नहीं हो। आपको अपने ट्रू सेल्फ में टैप इन करना है। आपको ये जो फॉल्स मास्क आपने वियर किया हुआ है ना, इसको आपको रिलीज करना है और अपने आप को जानना है। और आप अपने आप को जान कब पाएंगे, जब आप अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे, जब आप अपने आप के साथ जुड़ेंगे, जब आप मेडिटेट करेंगे। ठीक है, जब आप अपने आप के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, जब आप अपनी सोल से बात करेंगे, अपनी अंतरात्मा से आप बात करोगे, वही आपको गाइड करेगी, तभी आप अपने आप को अच्छी तरीके से जान पाओगे। हम तो दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं ना, कि वो इंसान कैसा है, मैं उसे नहीं जान पाया, उसने मुझे धोखा दिया। पहले हमें अपने आप को जानना है। अभी तक तो हम अपने आप को ही नहीं जाने हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन की एनर्जी है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने आप को सबसे पहले जानो, और किसी की एनर्जी को अपने अंदर आने मत दो। ठीक है, किसी को फॉलो मत करो। आप जो करना चाहते हो, मैंने आपको यहाँ पर बोला ना कि जो आप एक्शन लेना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, वो आप कर नहीं रहे हो। ओके, तो वो करना है आपको, और उसके लिए साधना लगेगी, उसके लिए आपको मेडिटेशन करना होगा। लेट्स सी, और आपके लिए क्या गाइडेंस इस टाइम पीरियड में। थैंक यू माँ, बाबा, गुरु जी। ऑब्सेशन, किसी चीज के पीछे ना ऑब्सेस्ड मत हो जाओ। ठीक है, आप किसी चीज के पीछे पड़ गए हो, ये आपका काम हो सकता है, काम से रिलेटेड,
या फिर किसी चीज़ पर आप कुछ काम या किसी चीज़ के पीछे जैसे आप पड़ गए हो, ठीक है, ऑब्सेस्ड हो गए हो, बस उसको एक धत की तरह आप कर रहे हो, उसको एक जिसे कहते हैं एक एडिक्शन की तरह आपने पाल लिया है, उसको एडिक्टेड हो गए हो किसी चीज़ के लिए। आप समझ जाओगे मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। या आपका काम हो सकता है, या कि जॉब हो सकती है, ये कोई भी चीज़ हो सकती है, या कोई स्पेसिफिक कोई पर्सन हो सकता है, जैसे कि आप एडिक्टेड हो गए हो, या फिर अननेसेसरी पुरानी यादों में खोए रहना, किसी भी चीज़ को पकड़ के बस सोचते रहना, ये कोई भी चीज़ हो सकती है। तो उस चीज़ को ब्रेक करो, उस चीज़ से बाहर आओ। अभी के लिए आपके लिए गाइडेंस है गाइस, ठीक है। लेट्स सी और आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज है। थैंक यू माँ। डीक्लटर, ओ माय गॉड, ये मैंने इस पर्सन के लिए आपसे पूछा है। इस पर्सन की आपने कुछ चीज़ें अपने पास संभाल के रखी हुई हैं, ठीक है। आपने कोई आइटम्स हो सकता है, कोई यादें हो सकती हैं, जैसे मैंने बोला कि सबकॉन्शियस माइंड में, या फिर कुछ फोटोग्राफ्स हो सकती हैं, या फिर कुछ तो है जो आपने अपने पास संभाल के रखा हुआ है, ठीक है। इमोशनली मेंटली भी हो सकता है ये चीज़, तो उसे डिक्लटर करो, तभी न्यू एनर्जी आएगी, तभी ये बार बार एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, तभी ये आपको आगे बढ़ने से बेसिकली आपके जीवन में ब्लॉकेज है। ये 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है ना, अगर आपने ट्रेडिशनल टैरो में भी देखा है वो जिस तरीके से वो बना हुआ है वो कार्ड, तो उसमें भी यही है कि आप किसी दबाव के कारण कोई एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो जो आपको लेना है, तो उसके लिए इस तरह के थॉट्स को आपको डीक्लटर करना होगा, इस तरह के डर को, इस तरह के फियर को, इस तरह के ट्रॉमा को आपको डीक्लटर करना होगा, रिलीज करना होगा। आपके लिए हो ओपन प्रेयर जो है एक बहुत बड़ी रेमेडी होगी। ओके, एनीथिंग एल्स, ओपन अप, नई चीज़ों के लिए अपने आप को ओपन करो, नए लोगों के लिए अपने आप को ओपन करो। मुझे यहाँ पर फियर की एनर्जी मिल रही है, जैसे आप किसी सिचुएशन से, किसी पर्सन की वजह से ऐसा आप थम से गए हो कि आप अब उतना उस तरह से ओपन नहीं हो रहे हो, एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आपने जैसे अपने आप को बांध दिया है, अपने लिए बाउंड्रीज आपने क्रिएट कर दी है, आप किसी को आने नहीं दे रहे हो, या किसी न्यू अपॉर्चुनिटी को आप कैच नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को ओपन करना है यहाँ पर। ओके, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है स्लीप एंड रेस्ट, और सबसे ज़्यादा यस, जैसे ये ऑब्सेशन की बात आ रही है, जैसे मुझे यहाँ पर आपके लिए वो एनर्जी मिल रही थी कि आप किसी चीज़ के लिए एडिक्टेड हो रहे हो, या फिर एक्सट्रीम लेवल पर कोई कर रहा है कुछ, किसी चीज़ पे आप काम कर रहे हो तो करते ही जा रहे हो, नहीं कर रहे हो तो मतलब आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको प्रॉपर रेस्ट की, आपको प्रॉपर नींद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे यहाँ पर न्यूट्रिशंस की भी एनर्जीज मिल रही है आपके लिए, कि आपको अच्छा खाना खाने की, हेल्दी डाइट आपको लेने की ज़रूरत है। जैसे बहुत थकान है आपकी बॉडी में, बहुत थकान है आपके माइंड में, ओके, तो प्रॉपर रेस्ट लीजिए, तभी आप अंदर से अच्छा फील कर पाओगे। अगर आप रेस्ट ले रहे हो तो ये मत जाओ कि मैंने इतना रेस्ट क्यों ले लिया, मैं क्यों सो गया, मैंने क्यों आराम कर लिया, इतने में तो मैं कोई और काम कर सकता था। तो अपने आप को इस गिल्ट में मत लेकर जाना, आपको प्रॉपर वे में अच्छे से सोने की, रेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये इस टाइम पीरियड के लिए आपके लिए एनर्जी आ रही है, तभी आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाओगे, तभी आप अपने पूरी तरीके से ओपन हो पाओगे, तभी आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे, डिक्लटर कर पाओगे। वरना ऑलवेज रश में रहोगे, वरना ऑलवेज ना एंग्जाइटी में रहोगे, वरना ऑलवेज आपका माइंड जो है ना भरा रहेगा। अभी उसको खाली करने की ज़रूरत है। ओके, एक्सरसाइज, यस, डू सम एक्सरसाइज, हेल्थ पर फोकस करो। अगर हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज आ रहे हैं, हेल्थ पर फोकस करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, कुछ ऐसी चीज़ों में टैप इन करो, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको कह रही हूँ ना, मुझे न्यूट्रिशन की भी न्यूट्रिशन की भी एनर्जी मिल रही है। और बॉडी इज़ योर टेम्पल, ट्राई चेंजिंग योर ईटिंग हैबिट्स। यस, कुछ तो है जो आप अपने खाने में भी आप कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है। या तो कभी भी कुछ भी खा रहे हो, ठीक है, कोई रूटीन ही नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा बाहर का खाना आप खा रहे हो, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी हो रही है, तो प्लीज़ अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो, खासकर अपनी ईटिंग हैबिट को चेंज करो। अच्छे से सोना है आपको, रेस्ट लेना है, एक्सरसाइज आपके लिए ज़रूरी है, न्यूट्रिशंस लेने आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड रिलीज एक्सपेक्टेशंस, प्लीज़ गाइज, प्लीज़। पैसे पर ये स्पेसिफिकली जो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, अगर आप कहीं काम कर रहे हो, ठीक है, किसी चीज़ पर आप काम कर रहे हो, पैसे पर, सिर्फ मनी पर फोकस मत करो। ओके, अपने ड्रीम को भी जियो। आपको ये जानना है कि आप अगर कुछ पर्टिकुलर कोई एक चीज़ चाहते हो ना, एक फेज चाहते हो,
कुछ आप अचीव करना चाहते हो तो डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो आपको सही समय पर आपको मिल जाएगा खुद ही खुद, ठीक है। किसी चीज़ के पीछे भागो मत, आप किसी चीज़ के पीछे ना बहुत ज़्यादा भाग रहे हो, किसी चीज़ के पीछे पड़े हो कि मुझे ये क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, बस लग जाओ लग जाओ लग जाओ। नहीं, थोड़ा सा रेस्ट करो, ये अभी के लिए रिक्वायरमेंट है आपके लिए। एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा मत करो, उनको छोड़ दो, थोड़ा लाइट एनर्जीज में टैप इन करो। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि अगर आप एक्सपेक्ट मत करो मतलब वो चीज़ होगी नहीं। एक्चुअल में ये जिस चीज़ के पीछे आप हाथ धो करके पड़े हो ना, वो इस वजह से ब्लॉक हो रही है, रीज़न ही यही है। तो थोड़ा सा उस एनर्जी को रिलीज करो, उस ऑब्सेशन से बाहर आ जाओ, थोड़ा सा रिलैक्स करो, ओके। किसी एक चीज़ के पीछे, किसी एक पर्सन के पीछे या किसी जॉब के पीछे, करियर के पीछे भागो मत, पैसे के पीछे भागो मत, थोड़ा सा रिलैक्स करो, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, ओके। ये आपके लिए अभी के लिए मैसेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। लेट्स सी इसमें से क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए लिब्रास। थैंक यू माँ। लास्ट मैसेज आपके लिए देख लेते हैं। रीडिंग बहुत बड़ी हो गई, आई थिंक सो। हियरिंग मैसेज फ्रॉम स्पिरिट, आई एम अ क्लियर चैनल फॉर मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो आपको डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं। ये रीडिंग आप देख ही रहे हो जिस तरीके से मैसेज आपको आ रहे हैं, तो उन मैसेजेस को आपको रिसीव करने की ज़रूरत है। आपके ड्रीम्स भी स्पेसिफिक हो सकते हैं या फिर नंबर सिंक्रोनिसिटीज, फेदर मिलना, ठीक है। कहीं कोई बातचीत हो रही है उसमें कोई आपके लिए मैसेज हो सकता है। मतलब ये टाइम पीरियड में ना आप बहुत ज़्यादा गाइडेड हो, ओके। आपको यहाँ पर डिवाइन बता रहे हैं बहुत ज़्यादा गाइडेड हो, ओके। आपको कदम कदम पर गाइड किया जा रहा है, तो इग्नोर मत कीजिए। आपकी बॉडी आपको क्या बोल रही है, अगर आपको अंदर से फीलिंग आ रही है मुझे रेस्ट लेना है, लो। आपको किसी चीज़ को फील हो रहा है, आपकी इंट्यूशन कुछ बता रही है तो उसको फॉलो करो। आपके डिवाइन, आपके स्पिरिट गाइड्स आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपसे बात कर रहे हैं, तो अपनी इंट्यूशन को इस टाइम पीरियड में बिल्कुल भी इग्नोर मत करो, वरना ये आपके लिए बहुत बड़ी भूल होगी। इस टाइम पीरियड में आप जो फील कर रहे हो, जो अंदर से आपको आवाज़ आ रही है ना कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे इस चीज़ के साथ जाना है, मुझे इस चीज़ के साथ नहीं जाना है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, मुझे इस पर्सन पर ट्रस्ट करना है, मुझे इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं करना है, मुझे ये चूज़ करना है, मुझे ये चूज़ नहीं करना है, तो फॉलो योर इंट्यूशन, फॉलो योर इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ये इस टाइम पीरियड के लिए आपके लिए रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपके आगे सामने आकर के आपको गाइड नहीं कर सकते, वो आपकी इंट्यूशन के थ्रू। सबसे मेन इस टाइम पीरियड में जो आपका, जिसे कहते हूँ जिसे कहें कि जो मैसेजेस आप रिसीव कर रहे हो अपनी इंट्यूशन, अपनी फीलिंग्स के थ्रू, कि जहाँ आपको लग रहा है ना यहाँ कुछ मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, हाँ ये कुछ अच्छा जम रहा है, ये अच्छी फीलिंग आ रही है मुझे इससे, ये आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। तो प्लीज़ उसके साथ आगे बढ़िए, ज़्यादा अपने माइंड को मत लगाइए उस समय। ये आपके लिए इस समय के लिए मैसेज है, ओके। तो येस लिब्रास, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही हो गाइज। अगर रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी कनेक्ट हुई है ये मैसेज, और अपनों के साथ प्लीज़ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुंच पाए, आप उनकी मदद कर पाएँ। और अभी तक यस डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वही आपको गाइड कर रहे हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।